हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सिंपल से प्रोग्राम में भी हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के बगैर हमारा सिंपल सा भी कोड नहीं होता। वेरिएबल है वो हमारी कोई वैल्यू को स्टोर करता है, फिर उस पर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं और इस वैल्यू को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल। हाँ, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या है। In C programming language, a variable is a user-defined or user-readable customer name assigned to the memory location. ये एक पॉइंट में वेरिएबल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? ठीक है, तो हमारे सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है? वो एक यूज़र डिफाइन और यूज़र रीडेबल नेम है हमारे मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रैम है और जैसे कि ये हमारी रैम मेमोरी है। ठीक है, अब हम उसमें तो इससे हमारी रैम मेमोरी होती है। ठीक है, सिंपल से बनाई मैंने। ठीक है, ये हमारी रैम मेमोरी है। हमें हमारे इस वाले ब्लॉक में ना यहाँ पे ना इन सब के ना मेमोरी एड्रेस होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं, हम याद नहीं कर सकते और सभी के अलग अलग आते हैं। जैसे कि हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, सपोज 5। ठीक है, ये 5 वैल्यू है और हमें इस ब्लॉक में हमें स्टोर करवानी है। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक का नाम ए दे देंगे। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या हुआ? ए, और उसकी वैल्यू क्या हुई? 5। और ये हमारी मेमोरी में एक ब्लॉक में स्टोर हो गई और उस ब्लॉक का नाम क्या हो गया? ए। वेरिएबल कैन बी इन द अल्फ़ाबेट और डिजिट्स एंड स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, बट यू कैन नॉट डिक्लेयर अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल में हमारे अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, डिजिट भी अलाउड है और हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमारे जो कीवर्ड्स है और सी लैंग्वेज में 32 समथिंग कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को हम ऐसे हमारे वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमने इफ़ ले लिया, ब्रेक ले लिया, उसे हम हमारे वेरिएबल के नेम से नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, जैसे कि अंडरस्कोर ए है, हम ये सारे नाम दे सकते हैं, ABCD है। ठीक है, उसमें हम डिजिट भी अलाउ कर, जी हाँ, लास्ट में हम 10 लिख दें। ऐसा हम कुछ नाम ऐसा तो नहीं देंगे, बट अभी सिंपल सा एग्जांपल है कि हम ये सारी चीज़ें हमारे वेरिएबल नेम में दे सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल्स होल्ड द वैल्यू दैट can be a modify and reuse a many times during the program executions। ठीक है, हमारे जो हमने वेरिएबल को जो वैल्यू दी होती है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर उसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमारे ए की वैल्यू 5 दी है, आगे जाके हमने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और उसकी वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो वो मॉडिफाई हो गई उसकी वैल्यू, फिर हम उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक बार एक को प्रिंट करवा दिया, फिर कहीं पर हम एक का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम उसे मल्टीपल टाइम यूज़ भी करवा सकते हैं और हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में भी। ठीक है, उनकी सिंटेक्स क्या है? पहले हमें डेटा टाइप लगाना है, फिर हमारे वेरिएबल का नेम। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे डेटा टाइप है, हम इंट का यूज़ करते हैं। इंट ए इक्वल्स टू, हमारा वेरिएबल का नेम आ गया, अब हमारी वैल्यू आएगी 10 और सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारे सिंपल सी सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया, पहले हमें हमारा जो भी हमने वैल्यू स्टोर की है उसका हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमारे वेरिएबल का नेम और फिर हमारी वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल सी सिंटैक्स है वेरिएबल की। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के कितने टाइप्स हैं। वेरिएबल के पहला टाइप है लोकल वेरिएबल, फिर है ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, अब इन सारे टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।